स्टार्ट हो गया। हेलो दोस्तों, विराट एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। अलंकार की प्रकरण के अंतर्गत हमारा ये द्वितीय सेशन है। जैसे कि अर्थालंकार के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जहाँ अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है, जैसे अलम करोति अलंकार, मतलब अलम का अर्थ होता है चमत्कार, जो चमत्कार उत्पन्न करते हैं। अलम का अर्थ होता है चमत्कार, अर्थात जो कविता में चमत्कार उत्पन्न करती वैसा तत्व जो है अलंकार कहलाता है। अर्थगत जब चमत्कार उत्पन्न होता है कविता में तो वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के अंतर्गत आज हम इसके एक भेद जो है उपमा अलंकार के विषय में आज इस सेशन में जो अर्थालंकार के जो टॉपिक्स हैं उसकी चर्चा करेंगे। जैसे जब उपमा अलंकार में जब समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना, क्या समान धर्म के आधार पर जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, अर्थात दो वस्तुओं में समान धर्म के आधार पर प्रतिपादन होता है, तो वहां उसे उपमा कहते हैं। उपमा के चार तत्व होते हैं, चार प्रमुख अंग हैं। जैसे पहला अंग है इसका उपमेय, जिसकी उपमा दी जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उपमेय। उपमान दूसरा है आपका उपमान, जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए उसको क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। तीसरा है आपका वाचक शब्द। वाचक शब्द वे शब्द जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाती है, जिस शब्द के द्वारा उपमा को प्रदर्शित किया जाता है, प्रकट किया जाता है, वह वाचक शब्द कहलाता है। समान धर्म में जिस गुण के द्वारा जो है तुलना किया जाता है, जिस गुण धर्म के आधार पर जिस गुण के द्वारा तुलना किया जाता है, वहां पर जो है उसे समान धर्म या साधारण धर्म कहा जाता है। जैसे अनुराधा का मुख कमल के समान सुंदर है। अनुराधा यहाँ पर क्या है, उपमेय। अनुराधा क्या है, उपमेय। और कमल क्या है, उपमान है। कमल से की तुलना अनुराधा की गई है, तो अनुराधा क्या हुआ, उपमेय हुआ, क्योंकि अनुराधा की तुलना की जा रही है किससे, कमल से, तो कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। और सुंदर होना क्या है, वह साधारण समान धर्म या साधारण धर्म है। और समानता बताना, समान है तो ये वाचक शब्द है आपका, के समान है, के समान, यहाँ पर ये वाचक शब्द है। एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, एक दूसरे उदाहरण भी, जैसे आपका है हरिपद कोमल कमल से। ये आपका दूसरा उदाहरण लेते हैं, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद यहाँ पर क्या है, उपमेय है। हरिपद की तुलना किससे की जा रही है, कमल से, तो कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। और कोमल वह गुण धर्म है, वह सादृश्यता है, वह समानता को बताने वाला शब्द है। उपमेय में उपमान की समानता को दर्शाने वाला ये शब्द है कोमल, इसलिए ये क्या है, साधारण धर्म है या समान धर्म है। और सेवाचक शब्द है, सेवाचक शब्द। उदाहरण में जो है, इस उदाहरण में उपमा के चारों तत्व विद्यमान है। उपमा अलंकार के चारों तत्व विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार, पूर्ण उपमा अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, पूर्ण उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में वो भी पूर्णता के साथ है, चारों तत्वों के साथ विद्यमान है। इस उदाहरण में हरिपद कोमल कमल से। जब उपमा के कुछ तत्व विद्यमान नहीं होते हैं, 3 से 2 या 3 तत्व विद्यमान नहीं होते हैं, तो वहां लुप्त उपमा होती है।
लुप्त उपमा अलंकार होता है। जैसे अगर उपमेय विद्यमान नहीं है तो कौन सा अलंकार होगा? लुप्तोपमा। उपमेय लुप्तोपमा अलंकार वहां पर होता है जे केवल उपमेय लुप्त हो और सभी तत्व विद्यमान हो। जैसे सांवरे गोरे घन छटा से यह वाचक शब्द आपका है। फिर मिथिलेश की बाग थली में। तो यहाँ पे उपमा के 3 तत्व तो विद्यमान हैं, लेकिन चौथा तत्व नहीं विद्यमान है, उपमेय नहीं है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमेय लुप्तोपमा अलंकार है। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका उपमान लुप्तोपमा। जहां उपमान लुप्त हो, उपमान क्या है? जिससे तुलना किया जाता है वह लुप्त हो। जैसे सुंदर नंद किशोर सो वाचक शब्द है यहाँ, जग मिले ना और, अर्थात जो है यहाँ पर उपमान तत्व यहाँ पर नहीं है, यहाँ उपमान तत्व विद्यमान नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है उपमान लुप्तोपमा अलंकार है। तीसरा जो है साधारण धर्म कहीं लुप्त होता है, जैसे सो से समान ऐसे जो शब्द आते हैं ये भी लुप्त हो, तो वहां पर कुंदल इंदु सम दे रमा रमन करुणाएं। तो साधारण धर्म यहाँ है, साधारण धर्म ही लुप्त है। यहाँ पर किस गुण धर्म के आधार पर तुलना किया जा रहा है? कुंदन इंदु समान सम। कौन कुंदन इंदु के समान होगा? यह जो है यह लुप्त है यहाँ पर कम के, इसलिए यहाँ साधारण धर्म लुप्तोत्तमा है। चौथा आपका वाचक लुप्तोत्तमा नील सरोरुह नील श्याम तरुण नयन वारिज नयन। तरुण अरुण वारिज नयन, यहाँ जो समानता बताने वाले शब्द हैं वही विलुप्त हैं, इसलिए यहाँ पर वाचक लुप्तोत्तमा अलंकार है। इस तरह उपमा 2 तरीके से बेसिकली होगा, एक पूर्ण उपमा होगा अलंकार होता है, दूसरा लुप्तोत्तमा अलंकार। लुप्तोत्तमा अलंकार ये 2 तरीके का होता है बेसिकली। अब चारों तत्वों में जो तत्व उपस्थित नहीं होता है उसकी लुप्तता के आधार पर यहाँ उपमेय उपस्थित नहीं है तो उपमेय लुप्तोत्तमा, उपमान उपस्थित नहीं है तो उपमान लुप्तोत्तमा, साधारण धर्म ही नहीं है कहीं कविता में तो साधारण धर्म लुप्तोत्तमा होता है, वाचक शब्द नहीं है तो वाचक शब्द लुप्तोत्तमा अलंकार वहां पर होता है। रूपक अलंकार है जहां में उपमान का आरोप भेद रहित आरोप होता है, अर्थात इसमें कोई अंतर नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, उसमें उपमान का भेद रहित आरोप हो और वहां पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार क्या रूपक अलंकार कहलाता है? उपमेय उपमान जहां एक रूप कहा है, अर्थात जहां उपमेय उपमान हो जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र है, यहाँ पर चंद्रमा मुख को क्या है, चंद्रमा स्वीकार कर लिया गया है पूर्ण रूप से, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। रूपक के 3 प्रधान भेद हैं। पहला है आपका श्रांग रूपक, दूसरा है निरंग रूपक, तीसरा होता है पारंपरिक रूपक। तो पहला हम श्रांग रूपक देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग और विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अर्थात यहाँ पर रघुवर मंच और संत और ये लोचन, ये जो उपमेय है इनकी समता बाल सूर्य उपमान उदयगिरि सरोज तथा श्रृंग, ये जो उपमान है इनसे भेद रहित आरोप किया गया है, इनको इनके साथ पूर्ण समता स्थापित की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदयाचल पर्वत पर जैसे सूर्य उदयमान होता है, सूर्य उगता है, ठीक उसी तरीके से बाल रूपी सूर्य जैसे उदयमान हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से जो है मंच पर
भगवान श्री राम सुशोभित हो रहे हैं। यह जो है रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय पर उपमान का आरोप सर्वांग न होकर के निरंग रूप में होता है, ठीक है, वहां पर निरंग रूपक अलंकार होता है। जैसे अवश्य चलिए वन राम कहूं, भरत मंत्र भल कीन, और शोक सिंधु बूरत समहि तुम अवलंबन दीन। यहाँ शोक जो है उपमेय का, सिंधु उपमेय का, शोक उपमेय पर आरोप मात्र है। क्या है? आरोप मात्र है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? निरंग रूपक अलंकार है। निरंग रूपक अलंकार है। अर्थात यहाँ पर जिस अलंकार में जो है उपमेय पर उपमान का उपमेय पर आरोप मात्र होता है, अर्थात वह निरंग होता है, सर्वांग नहीं होता है, तो वहां पर निरंग रूपक अलंकार होता है। आपका है परंपरित रूपक, जहां मुख्य रूपक किसी दूसरे पर अवलंबित होता है, मतलब मुख्य रूपक किसी दूसरे रूपक का सहारा लेता है, वहां पर जो है परंपरित रूपक अलंकार होता है। परंपरित रूपक अलंकार होता है जैसे बांधव पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान धन, यासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर। अर्थात जो हनुमान पर यहाँ पर जो अग्नि का आरोप है, जो यहाँ प्रदर्शित किया गया है, वह खलों में वन के कारण है। वन का आरोप है, इसके कारण हो रहा है। इसलिए जो है प्रथम आरोप पर यह दूसरा, इस आरोप पर ही ये पहला आरोप बांधव पवन कुमार खल यह आधारित है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? परंपरित रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाती है, संभावना की जाए अथवा कल्पना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को व्यक्त करने के लिए जनहु, मनहु, जान्यहु, जानो, मानो, मनहु जैसे वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें से पहला है आपका वस्तुत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा जहां किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु की संभावना की जाती है, वहां पर वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सच, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, सच सोहती गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहिर लसती मनो पिए दावा नल की ज्वाल। अर्थात गुंजन की माल उपमेय में, गुंजन की माल जो उपमेय है, इसकी उपमेय में दावा नल की ज्वाल उपमान की संभावना, दावा नल की ज्वाल जो उपमान है, इसकी संभावना की जाती है, की गई है। इसलिए इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? वस्तुत्प्रेक्षा, वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है। हेतुत्प्रेक्षा अलंकार कारण की संभावना न होने पर भी, कारण की संभावना जहां पर की जाती है, संभावना तराशी जाती है, वहां पर हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे अरुण भये कोमल चरण, भूमि चलिबे ते मातु। चरण के लाल होने का कारण भूमि पर चलना बताया गया है, जबकि यहाँ पर यह कोई वास्तविक कारण नहीं है। प्रेक्षा अलंकार। फलोत्प्रेक्षा अलंकार में अफल में फल की संभावना की जाती है। अफल में फल की संभावना जहां पर की जाती है, वहां पर
फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे पुहुप सुगंध करही आशा, मकुहिरकाय ले हम पासा। अर्थात पुष्प में यहाँ यह मलिक मोहम्मद जैसे कि पद्मावती की कथा से लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है। पुष्पों में सुगंधित स्वभाव होने पर सुगंध है, किंतु पुष्प सुगंध के विकीर्ण होने की यहाँ संभावना की गई है। इस आधार पर की गई है कि पुष्प में सुगंध समाप्त हो जाते हैं, अर्थात समाप्त हो जाएगा यदि पद्मावती उसको सूंघ ले तो। अर्थात अफल में फल की संभावना की जाती है, की गई है, इसलिए यहाँ पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल विराट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।